दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है कि इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब एक नया अपडेट आ चुका है। हालांकि पहले वैज्ञानिक बता रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर आएगी, लेकिन अब यहाँ पर एसबीआई की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की कि दोस्तों एसबीआई की रिपोर्ट में यह बात का पता चला कि अगले महीने ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और सितंबर महीने में तो कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना की पहली लहर थी ना, तब इतना ज्यादा माहौल नहीं बिगड़ा था, जबकि दूसरी लहर में बहुत ज्यादा हो हल्ला मच गया था और माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया था। काफी लोगों की मौतें भी हुई। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई और मरने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, राइट। और ऐसे में अब कोरोना की तीसरी लहर आना हम सभी के लिए एक बड़ी ही खतरे की चेतावनी और अलर्ट है। अब यहाँ पर रिपोर्ट में तो खुलासा हुआ जो ठीक है, उसके बाद कई राज्यों ने लॉकडाउन को भी फिर से बढ़ा दिया। भारत में अगस्त तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, ये तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में पता चला। एसबीआई वही है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। उसने रिसर्च कराया और उसमें इस बात का पता चला दोस्तों कि एसबीआई के अनुमान के मुताबिक सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर का पीक देखने को मिल सकता है। और अभी तक तो कोरोना की दूसरी लहर भी पूरी तरह से खत्म कहां हुई यार। मतलब अभी तो हालात ये चल रहे हैं कि रोजाना 35-40 हजार, 45 हजार, 42 हजार तो मामले रोजाना नए देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ही आपको पता होगा कि 40 हजार के लगभग नए कोरोना के केस आए थे, राइट। हालात अभी देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित 8 राज्यों में तो अभी भी कोरोना जानलेवा बना हुआ है और इसके चलते दोस्तों कई राज्यों में तो लॉकडाउन भी बढ़ गया है। देखिए, बड़ी खबर की एक तो गोवा राज्य में 12 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। कोविड कर्फ्यू या लॉकडाउन जो भी है, गोवा में 12 जुलाई तक बढ़ा दिया। रेस्तरां बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया। वहीं गोवा में ही नहीं, हरियाणा में भी देखिए आप 12 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ अभी बंद रहेंगे और हरियाणा में भी 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। जो अपडेट मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर मॉर्निंग टुडे ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन अपडेट में दिया था। और इसके बाद देखिए तमिलनाडु राज्य ने भी 12 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया, कुछ ढील के साथ, लेकिन फिर भी 12 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। वहीं पश्चिम बंगाल राज्य में हाल ही में आपको पता होगा 15 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो ये कुछ अलग अलग राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया, क्योंकि अभी बीच में आपको पता होगा कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ना, वो भी काफी ज्यादा फैला। दुनिया भर के तकरीबन 100 से भी ज्यादा देशों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है और उसके नए नए कोरोना संक्रमितों के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को यह भी अनुमान और खतरा लग रहा, आशंका, अंदेशा लग रहा कि कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना दोस्तों, अभी वैक्सीन भी इस पर ज्यादा असर नहीं कर रही है और यही वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर के लिए मुख्य जिम्मेदार बन सकता है। यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि ये डी प्लस वेरिएंट जो है ये बहुत ज्यादा तो संक्रामक है और सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा है। यानी कि नॉर्मली आपको पता होगा कोरोना के लिए हमें 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का नियम बताया जाता है, यानी कि लगभग 4-5 फीट दूर खड़ा है आदमी तो कोरोना का जो नॉर्मल वेरिएंट है वो एक दूसरे से फैलने की संभावना काफी कम रहती है, राइट। लेकिन ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना, ये मतलब थोड़ा सा भी नजदीक आए आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पगई फैल जाता है, मतलब तुरंत फैल जाता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है और इसलिए इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को इतना सेंसिटिव मानते हुए वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स जो भी हैं दुनिया के, वो चेतावनी जारी कर चुके हैं कि ये वेरिएंट भी कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर बांग्लादेश वगैरह में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया 15 जुलाई तक। तो ये तो कुछ अपडेट वगैरह चल रहा है लॉकडाउन वगैरह को लेकर, कोरोना के बारे में जो मैंने आपको बता दिए। अब अपन देश से जुड़ी कोरोना से संबंधित कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो देखिए आप, देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 35 करोड़ के पार पहुंच चुका है। हालांकि टीकाकरण जो है ना वो बहुत तेजी से चल रहा है। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसके हाल के जारी डेटा के मुताबिक अब तक देश में 35 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, ठीक है ना। अभी मतलब स्टेटस ये चल रहा है कि 24 घंटों के दौरान लगभग 40-42 लाख लोगों का टीकाकरण हो रहा है। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है और तीसरी लहर से बचने के लिए मेडिकल स्टोर्स वगैरह ये दवाइयों का स्टॉक करना भी शुरू कर दें, क्योंकि पिछली बार भी दूसरी लहर में आपको पता होगा ऑक्सीजन की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई, बहुत ज्यादा मतलब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, राइट। तो अभी तीसरी लहर को लेकर कई राज्य सरकारें पहले से अलर्ट हो चुकी हैं, ताकि क्या कि जब अगर तीसरी लहर अचानक से आ भी गई ना, तो अभी दवाइयों वगैरह की किल्लत नहीं हो। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि हाल ही में आपको पता होगा या आपने सुना भी होगा, मीडिया में रिपोर्ट्स में खबरें भी आई थी कि कोरोना की तीसरी लहर जो है ना वो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन इसके बाद हालांकि कई तरह के वैज्ञानिक रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट में ये भी बात हमें देखने को पता मिली कि बच्चों पर जो कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा असर डालेगी ना, ये कोई वैज्ञानिक प्रमाणिक बात नहीं है, ये एक सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। वो ऐसे कि क्योंकि कोरोना की पहली लहर ने सबसे ज्यादा असर बूढ़े, दादा दादी, बुजुर्ग, उम्रदराज लोगों पर डाला था, राइट। दूसरी लहर ने उससे कम उम्र के यानी कि जवान लोगों पर सबसे ज्यादा असर डाला था। तो अब तीसरी लहर में उनसे भी कम उम्र के यानी कि बच्चों पर कोरोना का तीसरी लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। ये एक तरह का एक्सपेक्टेशन या कोरोना वेरिएंट के फैलने का जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न के अनुसार कई सारे एक्सपर्ट लोग जो है इस तरह की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन साइंटिफिक
साइंटिफिक रूप से ऐसा कोई भी प्रूव अपडेट नहीं है जिसमें ये चीज क्लियर हो कि मतलब बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरनाक असर डालेगा ये कोरोना की तीसरी लहर, ठीक है ना। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को लेकर कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन ना ले, मन में डाउट ना रखें कि अबे मेरे बच्चे का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सावधान इस बात को लेकर करना चाहूंगा दोस्तों कि फिर भी आप लापरवाह बिल्कुल भी ना बने, ठीक है ना। चाहे कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर असर डाले या ना डाले, आप अपने बच्चों को सजग रखें, उनको कुछ छोटी छोटी बातें समझा कर रखें कि बेटा मास्क लगाना है, घर से बाहर जाए तो दूसरे लोगों से दूर रहना है, और बिना काम तो आप बच्चों को घर से बाहर जाने मत दो। आजकल आउटडोर गेम्स भी अगर बच्चे खेलते हैं तो आप अपने घर के बाहर ही साथ में बैठ करके उनको खिला सकते हैं, लेकिन मतलब ज्यादा दूर बच्चों को टालम टोली के साथ खेलने के लिए ना भेजें, ठीक है ना। और अभी अगस्त में तो स्पेशली अलर्ट हो जाएं आप, क्योंकि अगस्त सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आने को लेकर एसबीआई भी अलर्ट जारी कर चुका है। तो आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ज्यादा कोई ओवरलोड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते आप अपने बच्चों की केयरिंग थोड़ी स्पेशल तरीके से करें, ठीक है ना। यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि मैंने आपको मॉर्निंग टुडे बुलेटिन न्यूज में अपडेट बताए थे कोरोना के तहत कि कई राज्य सरकारें अब धीरे धीरे अनलॉक की भी ढील देने जा रही है। कुछ हेडलाइंस न्यूज में आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है ना। देखिए, महाराष्ट्र में जिन इलाकों में अब कोरोना खत्म हो रहा है वहां 8वीं से लेकर 12वीं क्लास के स्कूल खोलने की उद्धव ठाकरे सरकार जो प्लानिंग कर रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में अब स्कूल बहुत जल्द उन जिलों में खोल दिए जाएंगे जहां पर मतलब कोरोना का माहौल कम चल रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए, कोरोना के कारण एक और साइड इफेक्ट भी देखा जा रहा है। जिन लोगों में कोरोना होकर के ठीक हो चुके ना, उन लोगों की अब हड्डियां गल रही है, और मेडिकल साइंस में, मेडिकल भाषा में इसको जो नाम दिया जाता है वो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये एक तरह की मेडिकल डिजीज है जिसमें लोगों की हड्डियां गलने लग जाती है, मतलब हड्डियों में दम ही नहीं रहता, गलने लग जाती है, समझ रहे हो ना। तो ये कोरोना के जो ठीक हो चुके लोग हैं उनमें साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं। सो प्लीज इसको लेकर भी आप सावधान रहें। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में भी अनलॉक 4 लागू हो चुका है, और उसके बाद बिहार में 8 अगस्त तक ये अनलॉक 4 लागू रहेगा। तब तक बिहार में देखिए 11वीं 12वीं के स्कूल और सभी कॉलेजों को 50% स्टूडेंट्स की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था। अब यहाँ पर कुछ और अपडेट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या क्या और ढील दी गई है। तो 50% उपस्थिति के साथ स्टूडेंट्स स्कूल आ सकेंगे, ठीक है ना। हालांकि जो भी स्टाफ वगैरह है ना, टीचर्स वगैरह, उनको आना पड़ेगा। और इसके अलावा देखिए, क्लब, जिम और स्विमिंग पूल भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बिहार में। शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों की अनुमति होगी। इंडोर स्टेडियम में जो टीका लगा चुके हैं उन लोगों को खिलाड़ियों के रूप में मैदान में आकर के जो प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी। और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बिहार में अब हो सकेगी, ठीक है ना। ये बिहार में अनलॉक 4 के तहत नीतीश सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं जो कल से, बुधवार से 8 जुलाई से लागू हो जाएंगे, जो 8 अगस्त तक लागू रहेंगे। ओके, तो ये दोस्तों आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स थे, और स्पेशली जो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मैंने आपको चेताना था तो मैंने आपको बता दिए। प्लीज सावधान रहें, आप अपने आप का ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।